ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चे तुम्हें कभी किसी से नफरत व घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्ट है ना, ड्रामा है ना, बना बनाया ड्रामा। बाबा ने कहा ये बना बनाया ड्रामा है। सभी धर्मों की टाल टालियां इस वक्त हैं। ये पूरा सृष्टि वृक्ष है। ये झाड़ बाबा ने कहा बनियन ट्री का बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। क्यों बाबा ने कहा? हाँ, क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये झाड़ में बच्चे तुम क्या करते हो? हाँ, झाड़ में देखो बीज तो शिव बाबा है ना, तो वो सब धर्मों को ही शिव बाबा का शक्तियां वरदान मिलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें कभी भी वो नहीं होना चाहिए किसी से नफरत, क्योंकि इन सब का भी पिता तो शिव बाबा है ना। और हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, अलग अलग पार्ट मिला है। हाँ, ये बाबा ने कह दिया सबसे ज्यादा सुख का पार्ट तुम बच्चों का, क्योंकि सतयुग त्रेता में और कोई धर्म नहीं, न बौद्धि न क्रिश्चियन न मुस्लिम, सब नो एंट्री। 2500 वर्ष और बिल्कुल निर्विघ्न राज्य। अखंड राज्य, अखंड स्वराज्य, सचखंड की स्थापना। उस वक्त तो कोई होता ही नहीं ना। हाँ, ये फिर द्वापर से आए, फिर कुछ तो दूसरे भाइयों का भी हक बनता है ना, इसलिए फिर दूसरे भाइयों का भी पार्ट प्ले हुआ। चलो, परंतु उसमें भी हाँ, देवी देवता जो बाद में हिंदू कहलाए, तो उनका फिर भी अच्छा राज्य रहा, काफी अच्छा। बाबा हमेशा कहते पूरे कल्प में पौना कल्प सुख तुमने भोगा है। लास्ट ये कलयुग में जरूर युद्ध और किसका, कभी मुगलों का राज, कभी अंग्रेजों का राज्य होता रहा। कोई बात नहीं, तो भी भक्ति में लीन रहे और भक्ति का ही सबसे बड़ा सुख लेते रहे। अब फिर आ रहा है वो नया दुनिया, अब तो कुछ चिंता नहीं। सतयुगी दुनिया। 140 देशों में बाबा के सेंटर खुल गए। आज बाबा ने कहा बाबा कितना लवली मीठा है, ऐसे लवली बाप को तो कितना ना याद करना चाहिए, उसे भूल थोड़ी जाना चाहिए। हाँ, बच्चे कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, योग नहीं। अरे योग अक्षर तो बच्चे निकाल ही देना चाहिए। ये याद ही अच्छा है, याद का याद रखो। फिर बाबा ने कहा राजयोग बाप ही आके सिखलाते हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए, ये ज्ञान सुमरण करके कितनी ना खुशी होनी चाहिए। सुमर सुमर सुख पाओ, कितना सुख होना चाहिए, पर ज्ञान सुमरण करते रहना चाहिए, ज्ञान नहीं भूलना चाहिए, ये सारा ज्ञान टपकता रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों को फॉलो फादर करना है, कदम कदम बाप के फॉलो फादर मदर। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम देखो ये छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, कितना बड़ा पार्ट भरा है। ये अविनाशी पार्ट है बच्चे, ये पार्ट तो कोई चेंज कर ना सके। सारा ये बेहद का ड्रामा है, इसका आदि मध्य अंत बाबा ने कहा कोई भी नहीं जानता। तो बाप ही आकर तुम्हें इसके आदि मध्य अंत का ज्ञान बताते हैं। इस समय तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। फिर बाबा कौन है? बाबा बच्चे देखो प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। हाँ, बाबा की कितनी महिमा है, बच्चों को दिल से महिमा करनी चाहिए। इस ब्रह्मा के तन में आके प्रवेश करता है, रथ में प्रवेश करके तुम बच्चों को सारा ज्ञान दे। ब्रह्मा का यादगार, ब्रह्मा का मंदिर बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा बाबा का याद, शिव शिव की बारात गाई हुई है। ये सारी बाबा ने कहा मेरी बारात, इन सब को मैं वापस ले जाऊंगा। बाबा ने कहा तुम सब भक्तियां हो और बाबा है भगवान, सभी सजनियों को पवित्र बनाए वापस ले जाता हूँ। कब कब बाबा कहते सभी सजनियों को नैनों की पलकों पे बिठा के वापस घर ले जाता हूँ, तुम्हें गुलगुल बनाए वापस ले जाता हूँ। हाँ, गुलगुल माना पवित्र बने बिना
फिर तो सजा खानी पड़ेगा और पद भी कम हो जाएगा, बाबा ने कहा। इसलिए बच्चों को खूब जो है सृष्टि रूपी ड्रामा को समझना है। करोड़ों आत्माएं, एक ना फीचर मिले दूसरे से, एक का ना पार्ट मिले दूसरे से। ये बना बनाया ड्रामा, इसका सृष्टि का आदि मध्य अंत तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानता। तो बाबा ने कहा बच्चों को कैसा कदम कदम बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए। जो बाबा की मत है ना, कितनी ऊंची मत है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तुम बनते हो राज ऋषि। राज ऋषि माना बिल्कुल पवित्र। हाँ, इस कर्मेंद्रियों पे भी राज करते हैं। और ऋषि माना पवित्र, सर्वस्व त्यागी, जीते जी सब त्याग दिया। ऋषियों की तरह जीवन, भले व्हाइट कुर्ता पजामा पहनते, व्हाइट साड़ी, पर जीवन देखेंगे पूरा ऋषियों की तरह है। ब्रह्म मुहूर्त उठना, ब्रह्मा भोज खाना और ब्रह्मचर्य पालन करना, ब्रह्मलोक में बुद्धि योग लगाना और रोज गीता ज्ञान पढ़ना और सुनना और सुनाना। तो पूरा ऋषियों की तरह जीवन है ना। भले भगवे कपड़े नहीं पहने हैं, पर भगवे कपड़े पहनने से कोई भगवान खुश नहीं होता। जीवन ऋषि समान हो। तो बाबा ने आज कह दिया तुम हो राज ऋषि, तुम्हें पवित्र बनते हो, फिर मैं वापस ले जाऊं। फिर बाबा ने और कितना अच्छा कहा कि बच्चे, हाँ तुम्हें बच्चे, तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि तुम अब भगवान के बच्चे बने। बेहद का बाबा आया हुआ है, तुम्हें कितना ना खुशी होनी चाहिए। उसके तुम बच्चे बन गए हो। बाप ने तुम्हें एडॉप्ट कर लिया है कि बाबा हम आपके बच्चे, साहिब के बच्चे। अरे साहिबजादे, कितनी ना खुशी होगी। सारी दुनिया का मालिक, विश्व का मालिक, उसने हमें अडॉप्ट कर लिया। हम उसके बच्चे बन गए, उससे कमिटमेंट हो गई। हम पवित्र बनेंगे और पवित्र दुनिया की स्थापना करेंगे। हम अपना, बाबा ने कहा मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाबा अपना वचन निभा रहे हैं, हमें अपना वचन निभाना है। जरा भी मन में किसी भी विकार का संकल्प ना आए। आज बाबा ने कहा चलते चलते बच्चों को बाप में संशय आ जाता है। संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि विनश्यन्ति और निश्चय बुद्धि विजयन्ति। पक्का निश्चय। अरे बाप में भी कभी संशय आता है? वो तो बाप है, ये तो जन्म जन्मांतर बाप बदलते आए। वो हमारा जन्म जन्मांतर वही बाप रहा। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे पुकारते हैं मुझे पतित पावन आओ, मैं आता ही हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। एक तरफ पवित्र दुनिया स्थापन करने और पुरानी दुनिया का विनाश करने। अंत में आता हूँ। जो पूरा पवित्र नहीं बनते सजा खाते और पद भी कम हो जाता। इसलिए सबको वापस ले जाने आता हूँ। तभी मेरे को कालों का काल, महाकाल कहते हैं। बच्चों को नशा होना चाहिए। कौन सी बात का नशा आज बाबा ने चढ़ाया? बाबा ने कहा स्वर्ग आ रहा है तो बच्चों को नशा होना चाहिए। हम देवी देवता बन रहे हैं, बस चटकी बजी बाबा की और देवी देवता बन जाएंगे। सजे सजाए लक्ष्मी नारायण बन के खड़े होंगे वैकुंठपुरी में। कितना मजा आता है। ज्ञान मानसरोवर का गार्डन इतना प्यारा है, इसका नाम रखा है गुले गुलजार गार्डन। इसमें जब भी बाबा के बच्चे घूमते उन्हें लगता है वैकुंठ में घूम रहे। एक तरफ तपस्या धाम, एक तरफ बाबा की कुटिया और एक तरफ दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम, एक तरफ ज्ञान मानसरोवर। तो बाबा कहते कि तो वैकुंठ आ रहा है, तुम बच्चों को नशे में घूमना चाहिए। आज की मुरली का वरदान था। वरदान बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे क्या करने वाले हो? बाबा ने कहा कि बच्चे सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते हुए, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भवा। कहीं कहते हैं ना क्या करें बाबा, हमें जो है एकांत के लिए टाइम ही नहीं मिलता अंतर्मुखी बनने के लिए।
अब बाबा कहते इकट्ठा ना मिले, आधा घंटा घंटा, अरे भाई 5-5 मिनट, हर घंटे में 5 मिनट 10 मिनट, फिर निकालते रहो तो बच्चे बड़ी ऊंची स्थिति पर उस 5 मिनट में एकदम हाई स्टेज पे टिक जाओ, फिर ढीले ढाले संकल्प ना हो। तो ये बाबा ने आज कहा, इसलिए स्लोगन में भी कहा कि बच्चे ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने की बजाय क्या करो, मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। युद्ध नहीं करो, योग में भी युद्ध करते हैं, मौज मनाओ, मौज के दिन आ गए, मौज बाबा के साथ मिलन की मौज मनाओ तो बच्चे फिर मेहनत से मुश्किल भी सहज हो जाएगा, सब कुछ सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।